सातों धामों और महानगरों में सबसे तेजी से उभरती हुई हमारी अयोध्या आज सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध भगवान श्री राम की नगरी है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर की नगरी भी कहा जाता है और स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या को आ या धा के स्वरूप में भी जाना जाता है। आ मतलब ब्रह्मा, या मतलब विष्णु और धा मतलब रुद्रदेव यानी कि स्वयं महादेव के रूप में भी जाना जाता है। इसको अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि जानने के साथ साथ यहाँ आदिनाथ, ऋषभदेव के साथ साथ 5 और भी जैन धर्म से जाने जाने वाले 5 तीर्थंकरों के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 16 वर्षों तक निवास किया। नमो बुद्धाय यानी कि भगवान बुद्ध ने 16 वर्षों तक अयोध्या में निवास किया था, अयोध्या में रहे थे और उनके कार्यकाल में, उनके रहने के समय में अयोध्या को साकेतपुरी के नाम से भी जाना जाता था। सरयू तट यानी घाघरा नदी के तट पर बसा अयोध्या नगरी की रामायण के अनुसार सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज के द्वारा अयोध्या की स्थापना की गई थी। वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार बालखंड में, रामायण बालखंड में अयोध्या को 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी बताई गई है। अयोध्या हिंदुओं के धार्मिक तीर्थ स्थलों में से सबसे प्रमुख तीर्थ भी है। अयोध्या के राजाओं में राजा दिलीप, राजा रघु और राजा दशरथ, उसके बाद में प्रभु श्री राम, उसके बाद में लव और कुश और उसके बाद में अग्निवर्ण यहाँ के राजा थे। अग्निवर्ण के कार्यकाल में उन्होंने अपने शासन काल को बहुत अच्छे तरीके से नहीं निभाया, जिसकी वजह से उनका कार्यकाल बहुत अच्छे तरीके से जाना नहीं जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय अयोध्या एकदम लगभग उजड़ सी गई थी। लेकिन फिर भी 14वीं सदी उस समय जब चल रहा था, तो 14वीं सदी के समय में भी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर जो भी मंदिर बना हुआ था, उस समय उसका अस्तित्व बचा रहा। तथ्यों के अनुसार अगर हम तथ्य की माने तो सन 1527-28 यानी 16वीं शताब्दी के आसपास में जब बाबर अयोध्या पे आक्रमण करके यहाँ का शासन बना हुआ था, उस समय अयोध्या के जो श्री राम मंदिर था, वहां पर बाबर के सेनापति ने आक्रमण करवा के इस मंदिर को पूर्ण रूप से ध्वस्त करवा दिया। ध्वस्त करवाने के बाद में बाबर के कहने पर जबरन यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया और चूंकि ये मस्जिद बना हुआ था बाबर के काल में, इसीलिए इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता था। अयोध्या में 16वीं शताब्दी में बनी जबरदस्ती बाबरी मस्जिद बहुत लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक विवाद का भी कारण बनी रही। हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, एक राजनीतिक रैली का आयोजन किया गया, जो रैली में काफी कुछ हिंसात्मक बातें हुई। उसके बाद में पूरी रैली भड़क सी गई और वो रैली भड़कने के बाद में बाबरी मस्जिद को अपना उन्होंने निशाना बनाया। सन 1992 के टाइम पर ये रैली बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो गई और हिंदू मुस्लिम का विवाद एकदम चरम सीमा पर आ गया, जिसके बाद में बहुत सारे हिंदू संगठनों ने और लाखों हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद पे चढ़ाई कर दी और जबरदस्ती प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर बनाई गई बाबरी मस्जिद को देखते ही देखते 2 से 4 घंटे में पूरा ढहा कर उन्होंने नस्त नाबूद कर दिया। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में काफी तानाशाही थी, जिसके बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए और जिसकी वजह से बहुत सारी रैलियां भी हुई जो हिंसात्मक भी हुई। लेकिन ये जब मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में मामले की बहुत दिनों तक सुनवाई होने के बाद में आखिरकार कोर्ट ने 5 अगस्त को अपना फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में सुनाया। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो सभी हिंदुओं ने एक होकर ये कस्में खाई थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यानी उन्होंने एक वचन लिया था कि हम अयोध्या में प्रभु श्री राम को लाकर ही रहेंगे और उन्होंने उस वादे को पूरा भी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अयोध्या में एक चहल सी आ गई, एक फिर से भव्यता सी आ गई और चारों तरफ अयोध्या के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें होने लगी कि यहाँ पर कोर्ट ने आकर हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और इसीलिए हिंदुओं के पक्ष में जब फैसला आया तो प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने का काम बहुत ही तेजी से हुआ। ये काम जो हो रहा है ये पूरे विश्व के सबसे विश्व स्तरीय सबसे तेजी से होने वाला एक काम है। बहुत ही कम समय में प्रभु श्री राम की मंदिर को बनाकर तैयार किया जा रहा है और एक बार फिर प्रभु श्री राम के अयोध्या वापसी पर
पूरे अयोध्या को एक नवीनीकरण का रूप दिया जा रहा है। साथ में इसको बहुत बड़े भव्य रूप में, बहुत सौंदर्यता के रूप में, बहुत भव्यता के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेशंस भी होते हैं और साथ में अयोध्या को उभारा भी जा रहा है। और प्रभु श्री राम के आने की खुशी में यहाँ पर काफी चहल पहल भी रहती है, भक्तों का भीड़ भी ज्यादा हो गई है, भक्तों का भीड़ भी आना जाना हो गया। अयोध्या अब काफी बदल चुकी है और लोगों के बीच में एक नई आकर्षक ऊर्जा आ गई है, जिसकी वजह से अब अयोध्या उनके दिल में बसने लगा है। और अयोध्या की सौंदर्यता और भव्यता की चर्चा आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होती है और पूरे विश्व से लोगों का अब धीरे धीरे आना जाना शुरू हो गया है, जिससे कि वो अयोध्या में आकर अयोध्या में जो बात हुई थी, जो चीजें हुई थी, जो यहाँ का इतिहास है, उसके बारे में अच्छे से जान सके और यहाँ पर आकर अब ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु रुकते हैं और अपने प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आकर यहाँ की सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश। अयोध्या के कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अयोध्या आए हैं तो इन स्थानों पर जाना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि ये अयोध्या की ऐसी ऐसी जगह है जहां पर हर कोई जाना जरूर पसंद करता है, जिसमें सबसे पहला आता है नया घाट या सरयू घाट, जो घाघरा नदी या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। और वहां पर राम की पैड़ी बहुत खूबसूरत बनाई गई, बहुत भव्यता के साथ में बनाई गई, जहां पर हर दीपोत्सव के दिन, हर साल दीपोत्सव के दिन पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड के तरीके से यहाँ पर दीपोत्सव प्रज्वलित किया जाता है। साथ में हर बार एक नया विश्व रिकॉर्ड बनता है, लाखों की तादाद में दिए जलाए जाते हैं, हर साल भक्तों की भीड़ यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आती है। ये दीपोत्सव महाराज जिसकी भव्यता और सौंदर्यता की बात करते हुए आज कोई नहीं थकता, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं जब दीपोत्सव का टाइम आता है। प्रमुख धार्मिक स्थल होने के साथ साथ सरयू घाट पर सर्वप्रथम सांध्य वंदन, आरती, तीर्थ स्नान, पितृतर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की जाती है। नदी जल के स्पर्श के साथ ही दिव्य आरती जो शाम को सांध्य वंदन होता है, इस आरती की भव्यता को देखने के लिए श्रद्धालु लोगों की भीड़ हर शाम को बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा होती है। और जब त्योहारों का सिलसिला शुरू होता है, जैसे कि रामनवमी, कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली, दशहरा, चैत्र नवरात्रि और जब पंचकोसी परिक्रमा शुरू होती है, पंचकोसी हो या 14 कोसी परिक्रमा हो, उस समय भक्तों की अधिकाधिक भीड़ होती है। और साथ में जो धार्मिक उत्सव होते हैं जो मनाए जाते हैं, उसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती है। और एक प्रसिद्ध स्थान है तुलसी स्मारक भवन। महाकवि तुलसीदास जी को ये भवन समर्पित की गई है। जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी तो वहां पर उस भवन में, जो तुलसी स्मारक भवन है, उस भवन में हर एक जगह पर नक्काशी, कृतियां, पूरे रामायण, उसको रामचरितमानस को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। हर जगह पर पर्टिकुलर चीजों का एक कृतियां बनाई गई हैं, कलाकृति की गई है, उसी को देखने के लिए लोग जाते हैं। सबसे प्रमुख स्थान आज के टाइम पर हो गया है राम जन्मभूमि। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध, हिंदू धर्म का पवित्र और धार्मिक स्थलों के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मंदिर का निर्माण का जो कार्य है वो विश्व स्तरीय पर किया जा रहा है। इसको बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी से जल्दी बनाकर तैयार किया जा रहा है और अभी तक मंदिर की प्रथम तल को बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है और दूसरे तल की तरफ अग्रसर हुए। यहाँ पर 24 घंटे काम चल रहे हैं, मजदूर 24 घंटे काम कर रहे हैं, इस लगन के साथ में काम कर रहे हैं। और मंदिर को बनाने में जितने लोगों ने अब तक की अपनी कृतियां प्रस्तुत की हैं, वहां पर लोगों की, जैसा कि हमारा भारत संस्कृति के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए और भारत में आकर लोगों को वो संस्कृति पता चले, तो उसी संस्कृति को भगवान श्री राम के जो मंदिर बन रही उस एक एक पत्थरों में डिजाइन किया गया, एक एक पत्थरों में उसकी कृतियां निकाली गई ताकि लोगों को उसकी संस्कृति के बारे में पता चल सके। श्री राम मंदिर की भव्यता और यहाँ की जितनी लुभावनी कृतियां हैं, ये सभी को आकर्षित करती हैं। एक प्रसिद्ध स्थान और है कनक भवन। कनक भवन भगवान श्री राम के प्रतिष्ठान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर लोगों का आना जाना जरूर होता है, लोग जाते हैं, यहाँ की भव्यता को देखते हैं, अच्छी चीजें समझ में आते हैं, मन को शांति मिलता है और उनके प्रतिष्ठान को वो देखना एक बड़े गर्व की बात होती है कि हाँ चलो एक हम पुरानी ऐसी चीजें देख रहे हैं, अपना प्राचीन इतिहास, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर आए हैं, तो उनके प्रतिष्ठान को देखना बहुत गर्व की बात होती है। हनुमानगढ़ी, अयोध्या जो भी आता है वो सर्वप्रथम
सरयू नदी के घाट पर जाता है, वहां से स्नान करने के बाद में हनुमानगढ़ी पर उनके दर्शन के लिए जरूर जाता है। सोमवार से रविवार तक भक्तों की भीड़ बहुत रहती है। सबसे ज्यादा अधिकाधिक भीड़ मंगलवार और शनिवार को होती है। पूरे दिन यहाँ पर पूरे सीजन भर पूरे साल यहाँ पर ऐसे ही भीड़ चलती रहती है। लोग आते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। और ये जो हनुमानगढ़ी है, ये गुफा मंदिर हनुमान के तर्ज पर बनाया गया, उनके बेस के आधार पर बनाया गया है, ताकि लोगों को देखने में ऐसा लगे कि वो गुफा में एक एंटर करने, गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी पवन पुत्र हनुमान के इतिहास और कथाकृति के रूप में समर्पित है। अयोध्या में एक ये भी जगह है गुप्तार घाट, जो काफी मशहूर है। यहाँ पर लोग ना शाम का सनसेट देखने, शाम की सुंदरता देखने के लिए जाते हैं। अक्सर यहाँ पर नाइट व्यू बहुत अच्छा होता है। शाम के टाइम पर लोग गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा जाते हैं, और सर्दियों के मौसम में भी लोग सनसेट के व्यू को देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर अब नवीनीकरण कर दिया गया है। पार्किंग की व्यवस्था करने के साथ साथ में एक बेहतरीन पार्क बना दिया, जिसमें फैमिली वाले जाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। बच्चे तो सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं। वहाँ की रोड मैपिंग, सारी सुविधाएं, हर चीज की व्यवस्था अब बहुत अलग लेवल पे कर दी गई। वहां पर अभी भी काम किया जा रहा है इसको और बेहतरीन बनाने के लिए। और गुप्तार घाट पर जो भी जाता है वो वहां की दो चीजें जरूर टेस्ट करता है, एक वहां की पकौड़ी और दूसरा अब धीरे धीरे जो मशहूर हो रहा वहां पर मैगी। हर जितने भी वहां पर स्टॉल आपको देखने मिलेंगे, जितने भी जलपान गृह आपको देखने को मिलेंगे, हर एक दुकान पर कुछ मिले या ना मिले, पकौड़ी मैगी जरूर वहां पर मिलती है। अयोध्या का नया घाट और अयोध्या का गुप्तार घाट दोनों दो छोर पे पड़ते थे। अभी इन दोनों को एक कर दिया गया है, एक रास्ते से इनको मिला दिया गया। अब रास्ते पर पूरी लाइट भी लग गई है। जो नया घाट जा रहा है वो उसी रास्ते से पकड़ते हुए वो चाहे तो गुप्तार घाट तक बड़े आराम से जा सकता है। और वहां से अब आवागमन का रास्ता भी बहुत आसान हो चुका है, साथ में सरलता भी लोगों को मिल जाती है। उसके बाद नदी के किनारे से जाते उनको नदी का पूरा नजारा भी देखने को मिल जाता है। एक और जो अभी रिसेंटली में तैयार किया गया है, जिसका नाम है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड की अब जो भव्यता है, सौंदर्यीकरण है, वो अब एक अलग लेवल पर हो गया है। सूर्य कुंड जो एक हमारा कुंड है, यानी कि जो तालाब है बड़ा सा, जिसको हम सूरज कुंड के नाम से जानते हैं, अब उसके चारों तरफ सुंदरीकरण कर दिया गया है। बीच में तालाब है। और वहां की खास बात यह है कि एक तो वहां का व्यू बहुत अच्छा है, साथ में वहां पर नाइट व्यू के लिए इस तरीके से उसको तैयार किया गया है। वहां पर ऐसी ऐसी कृतियां की गई हैं, एंट्री गेट से लेकर अंदर तक की जितनी कृतियां हैं, नक्काशी की गई है, इतनी सांस्कृतिक रूप से इसको बनाया गया है कि लोग उसकी भव्यता को देखने के लिए जाते हैं। साथ में जब वहां का शाम का समय होता है, जब पूरी लाइटें ऑन हो जाती हैं, तब वहां पर ना राम कथा होता है। और राम कथा होने का एक अलग लेवल है। पानी में ही प्रोजेक्टर लगाया गया है, साथ में पानी में ही फव्वारा बनाया जाता है और फव्वारे का ही एक प्रोजेक्शन तैयार किया जाता है। उसी पानी के जो फव्वारे होते हैं उसी पर प्रोजेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें पूरी राम कथा दिखाई देती है। और उसी पर चलाए, उसी का आनंद लेने के लिए वहां पर भक्तगण, भक्तों की भीड़ और भी श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है। और शाम के टाइम पर बैठकर उस मोमेंट को बहुत अच्छे तरीके से लोग एंजॉय करते हैं। और वाकई ये यहाँ की जो लाइट है, यहाँ का जो भव्यता है, यहाँ का जो सुंदरीकरण है, वो अब तक का मेरे लिए सबसे बेस्ट रहा है। ऐसे ही आपका भरत कुंड जो अभी रिसेंटली बनाकर तैयार किया जा रहा है। और अयोध्या में राम कथा पार्क, जहां पर राम कथा को प्रस्तुत किया जाता है, रामलीला होती है। वहां पर लोगों को रामायण के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी दी जाती है। बड़े बड़े धुरंधर लोग आते हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं हर एक कैरेक्टर रोल को निभाने के लिए। गुलाबबाड़ी भी एक अच्छी जगह है लोगों के घूमने के लिए। यहाँ पर खासकर नाइट व्यू आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन शाम के टाइम पर यहाँ काफी अच्छी भीड़ होती है। लोग जाते हैं यहाँ पर, जो मकबरा बना हुआ उसी मकबरा को, और साथ में गुलाबबाड़ी, जैसा कि गुलाबबाड़ी के नाम से ये मशहूर है, तो यहाँ पर गुलाब की बहुत सारी वैरायटियां भी देखने को मिलती है। और अब जो नवीनीकरण तरीके से अयोध्या को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, उसमें अयोध्या स्टेशन भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। रामायण की कृतियों के हिसाब से अब अयोध्या स्टेशन को बनाया गया है। और अब जितने लोग भी अयोध्या आते हैं उनको लग जाता है, समझ में आ जाता है कि वो प्रभु श्री राम की नगरी में
प्रवेश कर चुके हैं। वहां की भव्यता, वहां की संस्कृति, अब एआई ने भी ऐसी पिक जनरेट करके दी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एआई ने ऐसी पिक को जनरेट करके दिया है जिससे लगता है कि ये पूरे विश्व स्तरीय पर ना ये इंटरनेशनल टाइप का महसूस कराता है। और आपको तो पता ही है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त करने वाला, सबसे ज्यादा विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला हमारे अयोध्या का दीपोत्सव, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। यहाँ पर दीपोत्सव देखने के लिए इतने ज्यादा लोगों की भीड़ में आती है। यहाँ की आतिशबाजियां, जो पूरे 10-10 मिनट से ज्यादा की आतिशबाजी होती है। लोग जब दिवाली मनाते हैं तो पटाखे जलाते हैं रुक 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 कर, कभी जलाया कभी रुक गया, कभी जलाया कभी रुक गया। लेकिन अयोध्या में जब दिवाली दीपोत्सव मनाई जाती है, उस टाइम पर जो हमारा ओवर ब्रिज बना हुआ सरयू पुल, जिसको हम कहते हैं ओवर ब्रिज सरयू पुल जो बना हुआ, उस पूरे पुल को 2 दिन पहले से रोक दिया जाता है। उस पर पूरे के पूरे पटाखे लगाए जाते हैं, आतिशबाजियों के लिए बहुत सारे गोला बारूद लगाया जाता है। और जब उनको रात में जलाया जाता है, दीप उत्सव के दिन रात में जलाया तो देखते हुए आंखें थक जाती हैं। ऐसा नजारा यहाँ का पेश होता है। यहाँ की सौंदर्यता, भव्यता को देखने के लिए दीपोत्सव के दिन विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं और दीपोत्सव को एंजॉय भी करते हैं। और हर बार यहाँ का दीपोत्सव एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाता है। और अयोध्या के गौरव के बारे में तो आप जानते होंगे। अयोध्या के गौरव यानी कि ऋषि सिंह जो 20 साल के हैं, उन्होंने इंडियन आइडल 13 को जीता और वहां से उनको ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे सिंगर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया और अयोध्या का गौरव बन गए हैं। अयोध्या में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर फिल्म की शूटिंग की गई है, जैसे आश्रम की शूटिंग हुई है। जो बिहार का माना जाना फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको हम भोजपुरी सिनेमा कहते हैं, भोजपुरी सिनेमा भी यहाँ पर काफी फिल्में शूट कर चुकी हैं, काफी सॉन्ग शूट कर चुके हैं। आश्रम की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। तो भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक बहुत सारी ऐसी फिल्मों में अयोध्या को शूटिंग में लिया गया है। और आने वाले समय में अयोध्या की भव्यता और ज्यादा होगी। इसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, यहाँ पर मेट्रो भी चलेगी। तो धीरे धीरे यहाँ की जो प्रसिद्धि है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। विदेशों से लोगों का आवागमन ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर बिजनेस का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो चुका है। अभी तक अयोध्या के लोग या फिर अयोध्या में जो लोग आसपास के लोग होते थे वो बिजनेस करने में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब अयोध्या एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है जो आने वाले समय में लोगों को अच्छा रिटर्न देगा। अयोध्या वाले हैं के नाम से एक इंस्टाग्राम पेज है जो हर्षवर्धन वर्मा का है। इन्होंने 1 मिलियन अभी दिवाली के टाइम पर ही 1 मिलियन का सफर तय किया है। तो इनको भी बहुत सारी बधाइयां। और आपका मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि अयोध्या अब अयोध्या नहीं, अब प्रभु श्री राम की महानगरी बन चुकी है।